नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश कर रहा हूँ। आज के इस नए ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ किसानों की। हाँ, उन किसानों की जिन्हें कभी अन्नदाता कहा गया, कभी उनको धरती का भगवान बताया गया और कभी उनको आतंकवादी, छलुए और देशद्रोही जैसी संज्ञा से नवाजा गया। मैं उन किसानों की बात करता हूँ जो किसान घाटे में जितनी उनकी लागत है कृषि क्षेत्र में उतना भी उनको नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, मैं उन किसानों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने अपने मेहनत के बल पर देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया और जिन किसानों ने अपनी उपज को औने पौने दाम पर बेचा और इसके बावजूद भी वो देशद्रोही कहे जाते हैं। जी हाँ, करीब केंद्र सरकार के 3 कृषि विरोधी विधेयक को वापस कराने के बाद एक समिति का गठन केंद्र सरकार ने किया था। उस समिति को एमएसपी को लेकर बैठक करनी थी। 4 सदस्यीय समिति में केवल 3 सदस्य रहे, लेकिन अभी तक उस समिति की एक भी बैठक मुकम्मल नहीं हो पाई। दूसरी ओर महाराष्ट्र में नासिक से प्याज किसानों की दुर्दशा को लेकर हजारों किसानों ने मुंबई तक की यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा 20 मार्च को मुंबई में ख़त्म होगी। 165 किलोमीटर चलने वाली इस यात्रा में किसान जगह जगह रुककर यात्रा के माध्यम से अपनी कमियों को और अपनी तकलीफ़ों को आम जनता से साझा करने का प्रयास भी करेंगे। दूसरी ओर 20 मार्च को ही दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान एक बड़ा धरना देकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाए गए इस धरने में सरकार को उन वायदों की याद दिलाई जाएगी जो वायदा उन्होंने किसानों से किया था और जो वायदे की तरफ सरकार एक की भी कदम अभी तक नहीं बढ़ा पाई है। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की आपने प्याज किसानों की दुर्दशा का जिक्र आपने सुना होगा। इन किसानों को इतने भी पैसे नहीं मिल रहे हैं जिस प्याज को हम लोग बाज़ार में 25 से 30 रुपए देकर खाते हैं। उस प्याज की कीमत जो प्याज उत्पादक किसान हैं उनको 2 रुपए किलो मिल पा रही। आलू उत्पादकों का भी इस प्रकार बुरा हाल है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे आलू उत्पादक राज्यों में अच्छे से अच्छे आलू की कीमत 4 रुपए किलो और वैसे आम आलू 2 रुपए किलो में किसानों को उनकी उपज के दाम मिल रहे। लागत उन किसानों ने आलू की बिजाई 1500 रुपये प्रति क्विंटल लेकर की थी, जिसकी कीमत आज उन्हें केवल 400 रुपये क्विंटल मिल रही है। आखिर ये कैसा रुक? सरकार इस बारे में बड़ी बड़ी बातें तो करती है। कई बार ऐसी घोषणाएं राज्य सरकारों द्वारा भी की जाती हैं कि वो राज्य सरकारें आपके किसानों को वैसा नहीं छोड़ेंगे, उनकी उपज के दाम दिए जाएंगे। लेकिन किसान को उनके उपज के दाम नहीं मिलते, उनको बाज़ार के हवाले कर दिया जाता है और वो बाज़ार जब तक किसानों की उपज रहती है भाव नहीं बढ़ने दिया जाता और जब 2-4 पैसे किसानों को मिलने की बात आती है तो सरकार द्वारा पूर्व में भंडारित उपज को बाज़ार में उतार दिया जाता है ताकि किसानों को उनकी फसल की माकूल कीमत न हो सके। निश्चित तौर पर
कोरोना काल में आपने देखा जब विभिन्न सेवा के क्षेत्र हों, निर्माण के क्षेत्र हों या किसी प्रकार का भी क्षेत्र हो, सभी औंधे मुँह पड़ा था। बड़े बड़े व्यवसाय लॉकडाउन के कारण परेशान हो रहे थे। तब खेती ही एक ऐसा व्यवसाय था जिसने कि उन्हें संभाला था और देश की अर्थव्यवस्था के जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन उन किसानों को जब वह अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में आ जुटे, कोई भी किसान, मैं आपको बता दूं, उनके पास फुर्सत नहीं होती कि वो आकर अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करें, क्योंकि खेती का जो काम होता है वो सालों साल चलने वाला काम होता है। मजबूरी में किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर आना पड़ता है। आखिर क्या कहा कि सरकार किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं, अगर यही हाल किसी भी उद्योग जगत का हो या किसी भी सेक्टर का हो तो सरकार लाखों करोड़ों रुपए तुरंत उस उद्योग को बचाने के नाम पर दे देती है। लेकिन किसानों के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। उसकी उपज बिचौलियों के हाथ लूटी जाती है, मुनाफाखोरों के हाथ लूटी जाती है, लेकिन उन किसानों को अपनी उपज की माकूल कीमत नहीं है। हालत 20 मार्च को जंतर मंतर पर होने वाला प्रदर्शन एक दिन ही होगा, लेकिन जिस तरह के सूत्र मुझे जानकारी दे रहे हैं कि अगर किसानों की मांगों को न माना गया तो किसान फिर से स्थायी रूप से दिल्ली में ही धरने पर बैठ सकते हैं। तो सरकार उनको मजबूरी न करे, कृपया उनकी समस्याओं का समाधान करें, जिससे कि किसानों को उनकी मेहनत की माकूल कीमत मिल सके। केंद्र सरकार ने घोषणा की थी, खुद प्रधानमंत्री ने रैलियों में कहा था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। हाँ, उन्होंने कुछ वस्तुओं के समर्थन मूल्य में वृद्धि जरूर की, लेकिन उसे बाजार के हवाले छोड़ दिया और बाजार में उसे क्या कीमत मिली सरकार भी जानती है। और वो किसान जो सड़कों पर अपने उत्पाद को फेंक रहा है, सरकार से ये निवेदन है कि प्रधानमंत्री से भी निवेदन है, जिस बात का वो दम भरते हैं कि वो पूरी दुनिया को खिला सकते हैं और वो देश के करीब 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, ये खाद्यान्न किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं हुआ, कि किसान की मेहनत की बदौलत ही आप देश या विश्व में अपनी धाक को कायम कर पाए हैं। आप किसानों की जायज़ मांग पर ध्यान दीजिए और उनकी जो मेहनत की उपज है उसको पाने के लिए जो आपने समिति एक बना रखी है उसको गंभीरता से लेकर किसानों को ऐसी व्यवस्था जरूर करें जिससे उनकी मेहनत की माकूल कीमत मिल सके और वो किसान भी अपने बच्चों को, अपने जीवन स्तर को अच्छे से उठा सके। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। किसानों के आंदोलन पर निरंतर मेरा गंभीरता से नज़र रहेगी और समय समय पर हम आपको इस बारे में जानकारी देते हैं रहेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पुनः फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से निवेदन है कि वो किसान जो कर्ज में रहता है और कर्ज में रहकर और कर्ज छोड़कर ही मर जाता है, उस किसान को उबारने के लिए वो और कुछ न करें, ना लाखों करोड़ के पैकेज दें, बल्कि उनकी मेहनत की उगाई गई फसलों को माकूल कीमत मिले, लाभकारी मूल्य
बने। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।